हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2006 में आई मूवी उमराव जान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1840 से, जहां हम अमीरन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के साथ खेल रही थी। लेकिन खेलते वक्त अमीरन की जो अंगूठी थी वो खो गई थी। अमीरन को डर लग रहा था कि अगर उसकी माँ को पता चला तो वो उसे बहुत डांटेगी, इसलिए अमीरन घर जाने से डर रही थी। तभी वहां पर उसके पापा आते हैं और अमीरन और उसके भाई को घर लेकर जाते हैं। घर आने के बाद उसकी माँ को पता चल जाता है कि अमीरन ने अंगूठी खो दी है। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन जब अमीरन रोना स्टार्ट करती है तो उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन जब अमीरन अपने भाई के साथ खेल रही थी तो वो एक तोते को घायल देखती है। वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर जाती है। तभी वहां पर दिलावर खान आता है। एक्चुअली दिलावर ने कुछ क्राइम किया था और उसके खिलाफ अमीरन के पापा ने गवाही दी थी, जिसकी वजह से वो जेल चला गया था। अब दिलावर अमीरन के पापा से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अमीरन को किडनैप कर लेता है। वो जब अमीरन को किडनैप करके ले जा रहा था तभी उसे रास्ते में उसके पापा दिखाई देते हैं, लेकिन अमीरन को उन्होंने छुपा कर रखा था, जिसकी वजह से उसके पापा उसे देख नहीं पाते। लेकिन अमीरन अपने पापा को अच्छे से देख रही थी, जैसे कि वो उन्हें आखिरी बार देख रही हो। जिसके बाद दिलावर डिसाइड करता है कि वो अमीरन को मार देगा, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि इससे अच्छा वो अमीरन को बेच देंगे, इससे उन्हें थोड़े से पैसे भी मिल जाएंगे और दिलावर का बदला भी पूरा हो जाएगा। दिलावर भी मान जाता है और वो लोग अमीरन को लेकर एक कोटे पर चले जाते हैं। वहां पर जो औरत थी उसे सब लोग खानुम जान कह के बुलाते थे। खानुम जान जब अमीरन को देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे 120 रुपए में खरीद लेती है। जिसके बाद वो अमरीन का नाम उमराव जान रख देती है। तभी बुआ कहती है कि वो अमरीन को अपने साथ रखेगी, उसकी परवरिश करेगी, बाद में वो उसे यहाँ पर छोड़ देगी, और इसके लिए खानुम जान भी मान जाती है। जिसके बाद बुआ अमरीन को लेकर उसके घर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने पति के साथ रहती थी। वो दोनों अमरीन से कहते हैं कि वो उसके मम्मी पापा जैसे ही है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। फिर भी अमरीन रात को वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब बुआ उसे देख लेती है और अमरीन को काफी सारी ज्वेलरी देती है। बुआ अमरीन से कहती है कि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो उसे बहुत सारी ज्वेलरी मिलेगी, साथ ही बहुत अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। अब ये बात सुनने पर अमरीन वहाँ से भागने का आइडिया कैंसिल करती है, क्योंकि अमरीन ने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी ज्वेलरी और इस तरह का खाना नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में अमरीन वहाँ के माहौल में ढल जाती है। तो वही बुआ के पति को शेर व शायरी का बहुत शौक था, जिसकी वजह से वो हमेशा अमरीन के साथ मिलकर शेर व शायरी किया करते थे। तो वही वहाँ पर अमरीन के कुछ खास दोस्त थे। एक का नाम था खुर्शीद और दूसरी का बिस्मिल्ला। तो वही वहाँ पर गोहर नाम का एक लड़का भी था जो खानुम जान का रिलेटिव था। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और अमरीन बड़ी होती है, लेकिन अब वो छोटी सी अमरीन उमराव जान बन गई थी। उमराव दिखने में काफी खूबसूरत थी और सभी लोगों में उसके चर्चे थे। साथ ही वो शेरो शायरी और डांस भी बहुत अच्छा करती थी। उमराव चाहती है कि उसके पास भी उसके कदरदान आए जो उसके ऊपर लाखों रुपए लुटा दे, लेकिन खानुम जान कभी भी उसे मौका नहीं दे रही थी। लेकिन एक दिन नवाब सुल्तान खान का मुजरे के लिए बुलावा आता है, जिसके लिए खानुम जान उमराव जान को सिलेक्ट करती है। ये सुनने के बाद उमराव जान बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो पहली बार कहीं मुजरा करने जा रही थी। वो जानती थी कि जब भी ऐसे कोई डांस करने जाता है तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब उमराव जान भी तैयार होकर उस फंक्शन में चली जाती है, जहाँ पर वो पहली बार नवाब सुल्तान खान से मिलती है। जब वो उन्हें देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं। तो वही नवाब साहब भी बस उमराव जान को ही देखे जा रहे थे। उमराव जान का डांस सभी को बहुत पसंद आता है और अब सभी को बस उमराव जान चाहिए थी। लेकिन खानुम जान कहती है कि जो भी सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही उमराव मिलेगी। ये उमराव का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो भी काफी एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर नवाब सुल्तान खान आते हैं, जिन्हें देखकर उमराव काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी उन्हें पसंद करने लगी थी। यहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हमें पता चलता है कि नवाब साहब भी उमराव को पसंद करने लगे हैं और वो चाहते हैं कि उमराव बस उन्हीं की बनकर रहे। उमराव भी उन्हें वादा करती है कि वो बस हमेशा उन्हीं की रहेगी। जिसके बाद उमराव सबके सामने डांस तो करती, लेकिन किसी के भी साथ इंटीमेट नहीं होती। उसे बस इंतजार था नवाब सुल्तान खान का। तो वही नवाब साहब भी अक्सर उमराव से मिलने आने लगते हैं। उमराव की एक फ्रेंड उसे समझाती है कि उमराव को प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी जैसी औरतों को कभी भी प्यार नहीं मिलता। लेकिन उमराव कहती है कि उसे सच्चा प्यार हो गया है,
इसलिए वो हमेशा नवाब साहब की ही रहेगी। तो वहीं हम गौहर को देखते हैं जिसे उमराव चाहिए थी और वो बस मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे उमराव जान मिलेगी। अब नवाब साहब से मिलने उमराव महल के बाहर भी जाने लगी थी। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही मिलते हैं और एक दिन नवाब साहब के पापा उन्हें साथ में देख लेते हैं। वो सुल्तान से कहते हैं कि वो उमराव जान को छोड़ दें, लेकिन सुल्तान कहते हैं कि वो उमराव से बहुत प्यार करते हैं और उसे छोड़ नहीं सकते, जिसके बाद उसके पापा उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अब उमराव जान भी काफी परेशान थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहां पर क्या हुआ। कुछ टाइम बाद वहां पर गौहर आता है और उमराव को सब कुछ बता देता है। उमराव काफी दिनों तक सुल्तान का इंतजार करती है, लेकिन सुल्तान उसके पास नहीं आता। तभी खानम जान के पास एक दूसरा नवाब आता है जिसका नाम था फैज अली। फैज अली कहता है कि उसे उमराव जान चाहिए, लेकिन उमराव कहती है कि वो नवाब सुल्तान की है और उनके अलावा किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे सकती। ये बात सुनने पर फैज वहां से चला जाता है। तो वही उमराव बस नवाब सुल्तान का इंतजार कर रही थी। तो वही हम नवाब सुल्तान को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर शराब पी रहे थे। तभी उनके फ्रेंड की वाइफ उनकी इंसल्ट करती है, इसलिए नवाब सुल्तान अपने फ्रेंड के साथ उमराव जान से मिलने आते हैं। उमराव भी सुल्तान को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सुल्तान उमराव से कहता है कि अभी उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन जल्दी वो सब कुछ कमा लेगा, लेकिन तब तक उमराव को उनका इंतजार करना होगा। उमराव चाहती है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए, लेकिन सुल्तान कहता है कि पता नहीं उसे कितनी तकलीफें सहन करनी होगी। इससे अच्छा यही होगा कि उमराव यहीं पर रहकर उसका इंतजार करे। लेकिन वो उमराव से कहता है कि अगर उसने उसके साथ बेवफाई की तो वो उमराव को अपनी जिंदगी से निकाल देगा और फिर उसकी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। और उमराव भी उनसे वादा करती है कि वो हमेशा बस उनकी रहेगी। तो वही खानम जान को जब पता चलता है कि नवाब सुल्तान यहाँ पर है तो वो उनकी सबके सामने इंसल्ट करती है, क्योंकि अब नवाब सुल्तान के पास पहले जैसे पैसे नहीं बचे थे। अपनी इंसल्ट सुनकर वो वहां से जाने लगते हैं तो उमराव जान उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुल्तान कहता है कि वो जल्दी उसे लेने वापस आएगा, तब तक उसे उसका इंतजार करना होगा। ये बोलकर सुल्तान वहां से चला जाता है और उमराव के पास उसका इंतजार करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और सुल्तान की कोई भी खबर नहीं आती। उमराव को खानम जान कहती है कि वो ऐसे ही नहीं बैठ सकती, उन्हें पैसे कमाने होंगे ताकि वो अपना पेट चला सके। जिसके बाद वो उमराव से कहती है कि वो अपने काम के लिए तैयार हो जाए। उमराव तैयार होकर आती है तो वहां पर फैज आया हुआ था। उमराव फैज से कहती है कि वो बस एक जिंदा लाश है, इसलिए वो कभी भी फैज को खुश नहीं कर सकती। फिर भी फैज उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उमराव की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, इसलिए वो गुस्से से वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो समझ जाता है कि उमराव सुल्तान से प्यार करती है। एक दिन फैज उमराव से कहता है कि वो उसके साथ दौलताबाद चले, जहाँ पर उसकी रियासत है। उमराव का वहां जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फैज कहता है कि वो घड़ी से होकर जाएंगे। और ये बात सुनते ही उमराव उसके साथ आने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि नवाब सुल्तान घड़ी में है। इसलिए उमराव डिसाइड करती है कि जाते वक्त वो घड़ी में रुक जाएगी और नवाब सुल्तान से मिल लेगी। अब उमराव फैज के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो वही फैज भी खानम जान को सारे पैसे दे देता है और उमराव को अपने साथ लेकर जाने लगता है। उमराव सबको बाय बोलती है और फैज के साथ निकलती है। कुछ दिनों तक वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो घड़ी के पास आते हैं वहां पर कुछ सैनिक आकर फैज को पकड़ लेते हैं। और तब उमराव को पता चलता है कि फैज कोई नवाब नहीं बल्कि एक डकैत था, जिसे वहां के रियासत वालों ने पकड़ लिया था। और उसके साथ साथ वो लोग उमराव जान को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर नवाब सुल्तान के चाचा की रियासत थी। वो जाकर सुल्तान को बताते हैं कि उन्होंने उमराव और फैज को पकड़ लिया है। अब जैसे ही सुल्तान उमराव का नाम सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके चाचा कहते हैं कि उन्होंने उमराव को फैज के साथ पकड़ा है, यानी कि उन दोनों में जरूर कोई रिश्ता होगा। जिसके बाद सुल्तान फैज से मिलने जाता है। वो उसे टॉन्ट मारता है क्योंकि फैज ने एक बार उसे काफी अकड़ दिखाई थी, लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि फैज बस एक डकैत है, इसलिए वो फैज को टॉन्ट मारते हैं। जिस पर फैज उन्हें कहता है कि वो उमराव के पास ना जाए। फैज कहता है कि वो उमराव के साथ सब कुछ कर चुका है। वो उमराव के दिल के बारे में बताता है और ये बात सुनकर सुल्तान बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जब उमराव से मिलने जाता है तो उमराव उन्हें देखकर काफी खुश थी, लेकिन सुल्तान काफी गुस्से में था। वो उमराव से कहता है कि आखिर उसने उनके साथ बेवफाई कर ही ली। उमराव उनकी बातें नहीं समझ रही थी, जिसके बाद सुल्तान उसे सब कुछ बता देता है कि फैज ने उन्हें
उसके दिल के बारे में बताया। अगर उमराव ने फैज के साथ कुछ भी नहीं किया तो फैज को उसके दिल के बारे में कैसे पता। इससे पहले कि उमराव उन्हें कुछ समझाती, सुल्तान कहता है कि अब उसका उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं, और ये बात उमराव को काफी हर्ट करती है। जिसके बाद सुल्तान उमराव को वापस लखनऊ भेज देता है। उमराव समझ जाती है कि अब सुल्तान वापस कभी भी उसके पास नहीं आएगा। जिसके बाद वो लखनऊ वापस चली जाती है। वहां पर खानम जान उमराव को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो दिखती है। वो उमराव जान से कहती है कि यहाँ पर वो आराम से रह सकती है। जिसके बाद उमराव फिर से अपने काम में लग जाती है। एक दिन गौहर उसके पास आता है और वो उमराव से कहता है कि उसने नवाब के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आखिरकार नवाब उसे छोड़कर चला गया, जबकि गौहर हमेशा उसके लिए खड़ा था। जिसके बाद गौहर उमराव के साथ जबरदस्ती कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ब्रिटिशर्स उनके शहर पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सबको ये शहर छोड़कर जाना था। इससे पहले कि वो उनके महल में आए, गौहर कहता है कि वो उनके साथ लड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, तब तक वो सब लोग यहाँ से भाग जाएं। उमराव जब गौहर की ये बात सुनती है तो वो गौहर को उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए माफ कर देती है। जिसके बाद उमराव और उसके फ्रेंड्स वहाँ के पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं, लेकिन खानम जान डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रहेगी और वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब उमराव जान के पास जाने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फैजाबाद जाएगी, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वो चाहती है कि वो एक बार अपनी फैमिली को देख सके, इसलिए उमराव जान फैजाबाद में ही एक घर लेकर वहाँ पर रहने लगती है। उसे एक प्रोग्राम का इनवाइट आता है, जिसके लिए उमराव जान तैयार हो जाती है। वो उस आदमी से अपने मम्मी पापा के बारे में पूछती है। तब वो आदमी बताता है कि उस फैमिली की एक बच्ची गायब हो गई थी, और जैसे ही बच्ची गायब हो गई उसके पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। अभी उनका एक बेटा है जो अपनी माँ के साथ रहता है। ये बात सुनते ही उमराव खुद को रोक नहीं पाती और अपनी माँ से मिलने चली जाती है। वहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उमराव कौन सा काम करती है, और ये याद आते ही वो उमराव को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उमराव उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो इतने सालों बाद अपनी माँ से मिल रही थी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर उमराव का भाई आता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, उनकी बदनामी ना करे। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उमराव को काफी बुरा लगता है। वो उमराव से कहता है कि वापस कभी वो यहाँ पर ना आए, और ये सुनकर उमराव वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अब उमराव सोच लेती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी और वापस लखनऊ जाएगी, जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। जब उमराव वापस लौट रही थी तभी रास्ते में उसे दिलावर मिलता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। उमराव उसे देख के ही पहचान लेती है कि ये वही दिलावर है जिसने उसे बेच दिया था, लेकिन दिलावर उमराव को पहचान नहीं पाता। दिलावर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, ना ही उसके पास घर था, ना ही खाने के लिए कुछ, साथ ही उसे एक बीमारी भी हो गई थी। उमराव जब उसे देखती है तो वो उसे अपने सोने की कंगन दे देती है, साथ ही वो उसे माफ भी करती है जो भी उसने उसके साथ किया था। जिसके बाद उमराव वापस लखनऊ के शीश महल लौट आती है, जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी शायरी और संगीत में ही बिता देगी। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और अब उमराव जान बूढ़ी हो गई थी। वो अपनी कहानी एक शायर को बताती है, और वो शायर जब उमराव जान की कहानी सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी उमराव जान मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।